तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच वीरपुर नाम का एक छोटा सा कबीला रहता था। वहाँ अर्जुन नाम का एक युवा शिकारी रहता था। अर्जुन का नियम था कि वह शिकार पर जाने से पहले वन के रक्षक देवता महादेव को याद करता था। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब दुविधा थी। वह सोचता था, मैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए जीव हत्या करता हूँ, क्या महादेव मुझ जैसे शिकारी की पुकार सुनेंगे? क्या वे केवल उन ऋषियों के हैं जो कंद मूल खाते हैं? एक बार वन में भयंकर सूखा पड़ा। जंगली जानवर प्यास से मरने लगे और कबीले में अकाल पड़ गया। कबीले के मुखिया ने कहा कि वन के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग है। यदि वहाँ कोई शुद्ध जल चढ़ाए तो महादेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। अर्जुन उस गुफा की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक प्यासा हिरण मिला जो मरणासन था। अर्जुन के पास अपनी मशक में थोड़ा सा ही जल बचा था। उसने सोचा, यदि यह जल मैं शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा तो पूरे कबीले का कल्याण होगा, लेकिन यदि नहीं चढ़ाया तो ये हिरण अभी मर जाएगा। अर्जुन ने उस प्यासे हिरण को अपना सारा जल पिला दिया। अब उसके पास चढ़ाने के लिए जल नहीं था। वह खाली हाथ उस गुफा में पहुंचा। वहां शिवलिंग को देखकर वह रोने लगा और बोला, प्रभु, मैं शिकारी हूँ, मेरे पास चढ़ाने के लिए न गंगा जल है न पुष्प। जो जल था वह मैंने एक प्यासे जीव को दे दिया। अब मेरे पास केवल मेरे सीने की बूंदें और यह शिकारी का धनुष है। अर्जुन ने भक्ति में डूबकर अपनी मशक से वह आखिरी सूखी बूंद शिवलिंग पर टपकाने की कोशिश की, जो उसके पसीने और आंसुओं का मिश्रण थी। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वह बूंद शिवलिंग पर गिरी, पूरी गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। शिवलिंग से शीतल जल की एक अखंड धारा फूट पड़ी। महादेव एक किरात शिकारी के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में भी एक धनुष था। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन अर्जुन। लोग मुझे महलों और मंदिरों में ढूंढते हैं, पर मैं तो उस हृदय में वास करता हूँ जो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाए। तुमने उस हिरण की प्यास बुझाकर साक्षात मेरा ही तर्पण किया है। एक शिकारी का दयावान होना किसी ज्ञानी के दान देने से कहीं बड़ा है। ग्रेटर देन। उसी क्षण मूसलाधार वर्षा होने लगी। अर्जुन का कबीला बच गया। महादेव ने अर्जुन को वरदान दिया कि वह वन का रक्षक बनेगा और अब उसे अपनी भूख के लिए किसी जीव की बलि नहीं देनी पड़ेगी। वन स्वयं उसे फल और औषधियां प्रदान करेगा। उस दिन से अर्जुन शिकारी नहीं बल्कि वन रक्षक बन गया। उस गुफा का नाम किरातेश्वर महादेव पड़ा, जहां आज भी भक्त यह सीखने आते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए हाथ में जल नहीं, हृदय में दया का होना अनिवार्य है। अर्जुन के वन रक्षक बनने के बाद उस क्षेत्र में एक नया सवेरा आया। अब कबीले के लोग शिकार के बजाय प्रकृति की सेवा करने लगे थे। लेकिन इस बदलाव की खबर उस राज्य के राजा धनुर्धर तक पहुंची, जिसे अपनी धनुष विद्या पर बहुत अहंकार था। उसे जब पता चला कि एक साधारण शिकारी को महादेव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और उसे का दिव्य धनुष का आशीर्वाद प्राप्त है, तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। राजा अपनी सेना लेकर वन में पहुंचा और अर्जुन को चुनौती दी। राजा ने कहा, यदि तू महादेव का सच्चा भक्त है और उन्होंने तुझे रक्षक बनाया है, तो मेरे सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज को हरा कर दिखा। यदि तू हार गया तो यह वन और वह दिव्य गुफा मेरे अधीन होगी। प्रतियोगिता शुरू हुई। लक्ष्य था एक ऊंचे वृक्ष पर लटकता हुआ एक छोटा सा फल, जिसे तेज हवा के बीच भेदना था। राजा के तीरंदाज ने निशाना साधा और फल के 2 टुकड़े कर दिए। सभा तालियों से गूंज उठी। अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधने के लिए आंखें बंद की, उसने देखा कि उस फल के ठीक पीछे एक चिड़िया का घोंसला है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे। यदि अर्जुन का बाण फल को भेदता तो वह सीधा घोंसले में जाकर उन मासूमों के प्राण ले लेता। अर्जुन ने हाथ नीचा कर लिया। राजा हंसने लगा और बोला, डर गए शिकारी, तुम्हारी भक्ति बस बातों तक ही सीमित है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, महादेव ने मुझे रक्षक बनाया है, भक्षक नहीं। एक फल को भेदने के लिए मैं उन प्राणों का अंत नहीं कर सकता जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। मैं हार स्वीकार करता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने हार मानी, गुफा से वही किरात महादेव की गूंज सुनाई दी। अचानक वह फल अपने आप टूटकर नीचे गिरा और वह वृक्ष एक ज्योतिपुंज में बदल गया।
राजा का तीरंदाज और खुद राजा ये देखकर दंग रह गए कि उनके चलाए बाण जो फल को लगे थे वे अब पत्थर बन चुके थे, जबकि अर्जुन के शांत खड़े रहने से वन खिल उठा था। महादेव की वाणी सुनाई दी, ग्रेटर देन असली योद्धा वह नहीं जो लक्ष्य भेद दे, बल्कि वह है जो करुणा के लिए अपनी विजय का त्याग कर दे। अर्जुन ने आज अपनी जीत का बलिदान देकर मेरे धर्म की रक्षा की है। ग्रेटर देन राजा का अहंकार उस दिव्य प्रकाश में भस्म हो गया। उसने देखा कि अर्जुन के चरणों की मिट्टी जहां जहां गिर रही थी वहां नए पौधे उग रहे थे। राजा ने अपनी तलवार तोड़ दी और अर्जुन से दीक्षा मांगी। अर्जुन ने राजा को सिखाया कि शक्ति का असली उपयोग दबाने में नहीं बल्कि उठाने में है। वह वन अब एक ऐसा अभयारण्य बन गया जहां इंसान और जानवर बिना किसी भय के साथ रहते थे। कहा जाता है कि आज भी किरातेश्वर महादेव की उस गुफा में जो बाण चढ़ाया जाता है वह अपने आप फूलों की माला में बदल जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि त्याग ही सबसे बड़ी विजय है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।